So finally, CBSE has released its sample question paper for the students of class 10th and 12th for the upcoming examinations of term 1 that are going to be conducted in November. So this is a sample paper of class 10th that I am going to share with you. I will explain you about class 12th question paper also soon. Be attentive. Okay, so this is the question paper of class 10th. Students, there is only one request that I am going to explain you question paper properly, thoroughly, discussing each and every question. So please be patient and watch the video till end. वीडियो में भी लॉन्ग ओके, तो यहाँ पर ये लर्निंग पार्ट है, समझने का पार्ट है, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस के साथ वीडियो देखिएगा, ठीक है। इफ़ यू आर इन अ हरी, आप स्पीड बढ़ा सकते हैं, वीडियो की स्पीड बढ़ा सकते हैं, ओके। बट जब भी आप देखें या फिर आप बाद में भी देख सकते हैं, लेकिन जब भी देखें बहुत पेशेंटली देखिए, ठीक है। सो द क्वेश्चन पेपर टोटल कैरीज 40 मार्क्स दैट यू विल हैव टू कंप्लीट विद इन 90 मिनट्स, ओके। सो द क्वेश्चन पेपर 3 सेक्शंस, पहले जो सीबीएसई ने क्वेश्चन पेपर रिलीज़ किया था, सैम्पल रिलीज़ किया था, वो डिवाइडेड था 2 पार्ट में, 2 सेक्शंस में, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, ओके। बट नाउ अगेन दे हैव डिवाइडेड इट इन 3 पार्ट्स, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सो सेक्शन ए एज यूजुअल इट इज़ अ रीडिंग पार्ट दैट विल कैरी टोटल 18 क्वेश्चंस, ओके। टोटल हमारे आएंगे 18 क्वेश्चंस and attempt a total of 14th question as per specific instruction for each question, okay। तो आपको out of 18 questions जो है उनमें से 14 questions जो है वो attempt करने हैं, okay। अब इसमें जो reading portion है, इसमें भी आपके 2 types के पैसेज आएंगे, एक आएगा discursive and second आएगा आपका factual based और we can say case based, okay। फैक्चुअल और केस बेस्ड जो आपके पैसेजेस होते हैं, ओके, वो आएंगे, ओके। डिस्कर्सिव पैसेज, इन डिस्कर्सिव पैसेज यू विल हैव टोटल 10 क्वेश्चंस, while in factual based question you will have total 8 questions, okay। So total questions you will have 18 and out of these 18 you will have to attempt 14 questions, clear। Then comes section B, writing and grammar। इट विल कैरी टोटल 12 क्वेश्चन। याद रखिए सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव ही आएंगे, ओके। ऑल द क्वेश्चन विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप ओनली एंड दे विल गिव यू 4 ऑप्शंस फॉर ईच क्वेश्चन आउट ऑफ विच यू विल हैव टू ओप्ट आउट ओनली 1 करेक्ट आंसर, ओके। अटेम्प्ट टोटल 10। सो सेक्शन ए बी विल कैरी, so in section B you will have writing and grammar part, okay। attempt a total 10 question as per specific instruction for each question, यानी कि आपको 12 क्वेश्चन है जिसमें से टोटल 10 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। राइटिंग पार्ट जैसे कि था, स्टूडेंट्स को जो भी कंफ्यूजन था वो क्लियर था, ओके। जो नॉर्मल था जैसे कि एज्यूम किया गया था, मैं आप जल्द ही राइटिंग की भी आपके वीडियोस बनाऊंगी कि उसमें किस तरीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही सीबीएसई ने क्वेश्चन जो है रिलीज़ किए हैं एज एक्सपेक्टेड, तो बी अटेंटिव बाय द एंड ऑफ द वीडियो। Section C literature has 30 questions, attempt 26 questions as per specific instruction for each question, okay। all questions carry equal marks, there is no negative marking, clear। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट दिस इज सेक्शन ए, रीडिंग, ओके। तो ये है हमारा जो फर्स्ट पैसेज है हमारा, ये है हमारा डिस्कर्सिव, this is discursive passage, okay। so discursive passage में आपको है total 10 questions, okay। you can see here 10 questions। then here is factual based और case based we can say passage है आपको, ठीक है। सेकेंड पैसेज है, ठीक है। ये आपका टोटल 18, दैट मीन्स टोटल 8 क्वेश्चन कैरी कर रहा है, ठीक है। अब इसमें देखिए, आपको ध्यान से देखिए, समझिए कि क्वेश्चन किस तरीके से आए हैं। स्टार्टिंग क्वेश्चंस आर एज यूजुअल डायरेक्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट
फ्रॉम द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट लेसन बीइंग टॉट बाय नेचर। ओके, तो यहाँ पर हमको क्वेश्चन को, पैराग्राफ को बहुत ध्यान से पढ़ना है और उसको समझना है और क्वेश्चन देने हैं, आंसर देना है, डायरेक्ट हमारे क्वेश्चन हैं। ओके, सेलेक्ट द ऑप्शंस दैट सुटेबली कंप्लीट्स द डायलॉग विथ रेफरेंस टू पैराग्राफ 2। तो इस तरीके से अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन आपके हैं। ठीक है, आपको पैराग्राफ को बहुत ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद उन्होंने डायलॉग बनाया हुआ है। ठीक है, उस डायलॉग में कौन सी लाइन जो है बिल्कुल फिट बैठती है, इसके अकॉर्डिंग ही आपका पैराग्राफ बनाया गया है। ओके, देन उसके अकॉर्डिंग हमको आंसर देना है। ओके, देन द नेक्स्ट वन, so we can say here dialogue based question. Question number 3, next one, choose the option that best convey the message. So we can say message, title, message, title, आपका सेंटर आइडिया, इस तरीके से इन सारे पॉइंट से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट वन, थीम बेस्ड क्वेश्चन हो गए। ठीक है, कि व्हाट इज़ द अल्टीमेट थीम ऑफ द पैसेज। ठीक है, तो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। व्हाट क्वालिटीज डू द बर्ड्स एंड स्क्वेयर्स डिस्प्ले व्हेन दे वांट अदर्स ऑफ अ पॉसिबल डेंजर, चूज वन ऑप्शन। सो यहाँ पर ये फिर से आते हैं आपके स्किल बेस्ड, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, इस तरीके के आपके क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, कि पैराग्राफ को पढ़ने से किसी भी पर्सन की कौन सी स्किल, कौन जो है उसका निकल के आता है, कौन सा टैलेंट, कौन सा इमोशन, इस ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं। ठीक है, देन सेलेक्ट द ऑप्शन विद द अंडरलाइन वर्ड्स दैट कैन सुटेबली रिप्लेस लर्किंग। सो दिस इज वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, तो आपको रिप्लेस करना है, यहाँ पर जो वर्ड हैं आपको एक स्टेटमेंट दिया जाएगा, उस स्टेटमेंट में आपको एक वोकैबुलरी दी जाएगी जो कि पैसेज से ली हुई होगी और उसमें से रिलेटेड आपको उसको रिप्लेस करना होगा सेंटेंस में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थिंग जो है आपको देखने को मिल सकती है यहाँ पर। ठीक है, हम टीचर्स आपको बार बार बोलते हैं कि आप जो लिटरेचर है उसको बहुत ध्यान से रीड करिए। यू मस्ट रीड ईच एंड एवरी लाइन थॉरोली एंड ऑलवेज ट्राई टू सर्च आउट द मीनिंग ऑफ ईच वर्ड, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स हो गए, हमारे अपोजिट वर्ड्स हो गए। ठीक है, तो आपको सर्च करते रहने चाहिए। ठीक है, अब देखिए लर्किंग, ये वर्ड जो है, ये आपको अगर याद होगा, ये वर्ड है आपकी अ टाइगर इन द जू। इस फॉर्म में एक लाइन आती है, ही शुड बी लर्किंग इन शेडो। ओके, तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से चीज़ों को कनेक्ट किया जाता है। लिटरेचर पार्ट है, रीडिंग में आ रहा है लिटरेचर। अगर आप लिटरेचर की रीडिंग करेंगे, यहाँ पर ये अंडरस्टैंडिंग ही देखी जा रही है स्टूडेंट्स की कि किस तरीके से कितना डीपली बच्चों ने स्टडी किया है इंग्लिश को। ठीक है, तो आपको समझिए लिटरेचर की वोकैबुलरी यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, घुमा फिरा करके आप किसी भी बेस पर हम कह सकते हैं, अगर आपने लिटरेचर की जो बुक है उसको बहुत ध्यान से एक एक लाइन को स्टडी किया होगा तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं जाएंगे, आप तुरंत उसको कैच कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर रिमेनिंग हिडन, इसका जैसा कि मीनिंग होता है आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से कनेक्ट हो रही हैं लाइन्स। तो यहाँ पर ये अगेन ही वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, कि अ portmanteau word like smoke, smoke plus fog is a blend of words of multiple words। हम कह सकते हैं कि ये जो वर्ड है यहाँ पर, ये टू डिफरेंट बिल्कुल अलग जो मीनिंग निकलते हैं, उन दोनों का एक कॉम्बिनेशन है। मीन्स टू डिफरेंट वर्ड्स जिनका बिल्कुल मीनिंग अलग अलग होता है, उनको मिक्सअप करके जब एक न्यू वर्ड बनाया जाता है उसका मीनिंग बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, तो इस तरीके का ऐसा कौन सा वर्ड है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से कौन सा ऐसा वर्ड है जो आपको ऐसा लगता है, तो इसमें है आपका वर्कहॉलिक। ओके, जो कि वर्क प्लस अल्कोहलिक को मिला करके बना है। ठीक है, तो इस तरीके से वोकैबुलरी घुमा फिरा करके कैसे भी पूछ सकते हैं आपको। ओके, देन select the qualities from the paragraph 3 that the author wants us to imbibe: acceptive,
पैशनेट, इमोशनल, रेजिलेंट, परसेप्टिव। देखिए यहाँ पर ये पूछा गया है कि जो क्वेश्चन है इसमें ये पूछा गया है कि आप इस वक्त जो भी पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसका टोन कैसा है। हम ये कह सकते हैं उसका टोन कैसा है, और या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो ऑथर है, व्हाट ऑथर एग्जैक्टली वांट्स from the reader, how they should be connected with the passage. Okay, how they should be connected with the passage, or how they should be connected with their story or writing. Okay, so with what point of view they must look at the paragraph. The passage is connecting the readers with acceptive tone or emotional tone. Okay, इस तरीके से आपका जो पैसेज है आपका, ठीक है। इसके बाद Which of the following is shown by the changing of season? अगेन यहाँ पर जो है पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। What does the author advise in paragraph 3? ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं तरीके से, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हम कह सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है। फिर से choose the option that lists the quotes बेस्ट एक्सप्रेसिंग द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज। तो कोई भी आपको एक कोट मिल जाएगा, ठीक है, किसी भी ऑथर का, किसी भी फेमस राइटर का, और आपको कोट मिलेगा और आपको यहाँ पर डिसाइड करना है अल्टीमेट सेंट्रल आइडिया कह सकते हैं, या फिर टाइटल दे सकते हैं कोट के रूप में, जो कि फिट बैठता है उस पैसेज के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से इस कोट से रिलेटेड क्लास 12th में भी क्वेश्चन आए थे लास्ट ईयर के जो सैम्पल पेपर था, ठीक है। तो इसमें आपके भी क्वेश्चन रखे गए हैं। फिर आता है आपका फैक्चुअल बेस्ड, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन जो है, इसमें ये पूरा का पूरा आपका जो डेटा वगैरह दिया होगा, डायरेक्टली डेटा से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। ये टोटल आपके 8 क्वेश्चंस हैं, आउट ऑफ विच यू विल हैव टू अटेम्प्ट फॉर ओनली 6 क्वेश्चंस, एनी 6। ओके, ऑन जो फर्स्ट पैसेज है उसमें आपको टोटल कितने मिलेंगे, 10 मिलेंगे, जिसमें कि आपको टोटल 8 क्वेश्चन जो हैं वो अटैम्प्ट करने हैं। ओके, सो लेट्स मूव टू दी सेक्शन बी। फर्स्ट ग्रामर। आंसर एनी 5 आउट ऑफ द 6 क्वेश्चंस बाय सेलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर ईच। ओके, तो सर यहाँ पर आपको आप देख सकते हैं जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये आपका आया है मॉडल्स से। ओके, There is never dash petrol left after Rahul uses the car. Much, little, many, a little. Determiner. Next question आपका है determiner से, ठीक है। I'm taking driving lessons. Hopefully I dash my driving test by November. Tense. Or again model, you can see. Okay. Then which option displays the correct change of the following reported speech? Sunita asked Venkat how much is the rent for your flat. ओके, तो आपके जो रिपोर्टेड स्पीच से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो आपके इस तरह से आएंगे। इस बार ध्यान रखिएगा, डायलॉग फॉर्म में नहीं आएंगे, ठीक है। आपको इस एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा जिसमें 4 ऑप्शंस होंगे, आपको सिलेक्ट करने। पहले भी ऐसा ही था, बट पिक्चर के फॉर्म में था पहले, हो सकता है पिक्चर में भी दे दें, ऐसा कुछ नहीं है, बट 4 ऑप्शंस आएंगे। ओके, सो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग रिपोर्टेड स्पीच एज सून एज पॉसिबल स्टूडेंट्स। I have already made a complete series of reported speech. Okay, so you can with exercises, you know it very well. Okay, so start making revision of that reported speech. Okay, आप एक एक पार्ट जो है रिपोर्टेड स्पीच का रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए। आपको पता है एक्सरसाइजेस वेबसाइट पर डाली हुई हैं, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सब सारे के सारे रिपोर्टेड स्पीच की एक्सरसाइज मिल जाएंगी, ठीक है। तो समझते हुए आप उसको करते जाइए, ठीक है, क्योंकि समझने के साथ एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। ग्रामर जो है, ग्रामर पार्ट जो होता है वो उसको सिर्फ समझना नहीं होता है। अनलेस यू आर प्रैक्टिसिंग देयर इज़ नो यूज़ ऑफ लर्निंग ग्रामर। ओके, सो नेक्स्ट वन, विच ऑप्शंस, अगेन डायलॉग राइटिंग। सो हियर सिंपली यू कैन से 2 क्वेश्चंस दे हैव गिवन फ्रॉम रिपोर्टेड स्पीच। ओके, देन नेक्स्ट वन अगेन फ्रॉम टाइम्स। सो टोटल ग्रामर से आपके आए हैं 5 क्वेश्चंस करने के लिए।
ओके, तो ये फाइनल क्वेश्चन जो है आपका अगेन टेंस से आया है। ओके, नाउ कम्स द main important part, again main important part regarding which students were getting confused. राइटिंग जो सेक्शन है इसमें आपका आता है लेटर राइटिंग। अब देखिए ध्यान से, लेटर राइटिंग में किस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। लेटर राइटिंग ही आपको ध्यान होगा, मैंने पूरी की पूरी सीरीज़ बनाई थी। उस सीरीज़ में मैंने आपको एक वीडियो बनाया है जिसमें कि आप एक वीडियो में आपको क्लियरली लास्ट ईयर समझाया था मिस्टेक्स दैट शुड नॉट बी रिपीटेड इन लेटर राइटिंग। व्हेन यू राइट अ लेटर यू मस्ट नॉट रिपीट दीज मिस्टेक्स। वो जो वीडियो है आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है, ठीक है, जो लास्ट ईयर मैंने बनाया था। उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और इसके बाद अभी भी रिसेंटली, और इसके बाद अभी जल्द ही मैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वीडियो बनाऊंगी राइटिंग सेक्शंस के और क्वेश्चंस को लेकर के। सो जस्ट बी अलर्ट एंड अटेंटिव। ओके, यू आर देवश्री, अ रेसिडेंट ऑफ सिलीगुड़ी, Assam. You have to write a letter to the editor of a national daily, drawing attention towards the difficulty faced by differently able people at tourist places. ओके, तो आप देवश्री हैं, आप यहाँ के रहने वाले हैं, आपको एक लेटर लिखना है, एडिटोरियल लेटर लिखना है नेशनल डेली में, ठीक है, जिसमें कि जो डिफरेंटली एबल पीपल होते हैं उन लोगों को जो प्लेसेस होते हैं, टूरिस्ट प्लेसेस होते हैं, वहाँ पर आने जाने में दिक्कत होती है, जो परेशानियाँ जो है उनको सामना करना पड़ता है, उससे रिलेटेड आपको एडिटोरियल लेटर लिखना है उनकी परेशानियों को दिखाते हुए, ठीक है। तो सबसे पहले सेलेक्ट दी ऑप्शन। यहाँ पर ये इन क्वेश्चन को पढ़ने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ पहले क्लियर करना चाहूँगी। नेशनल डेली, कई बार स्टूडेंट्स जो हैं जब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है यू हैव टू राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली, तो कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि नेशनल डेली कोई न्यूज़पेपर का नाम है। और कई बार आंसर शीट को चेक करते समय इस चीज़ को नोटिस किया है कि जो स्टूडेंट्स हैं लाइक द एडिटर, ओके, तो यहाँ पर हमको नॉर्मली क्या है, न्यूज़पेपर का नाम लिखना होता है, द हिंदुस्तान टाइम्स, एंड देन थर्ड लाइन में जो हमारा सिटी नेम लिखना होता है, थर्ड लाइन में हमको सिटी नेम लिखना होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि कई बार ये लोग न्यूज़पेपर का नाम नहीं देते हैं, है ना, तो इसमें क्या होता है हमें अपनी तरफ से कोई न्यूज़पेपर नेम लिखना होता है, अदरवाइज वो डायरेक्टली न्यूज़पेपर का नाम दे देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर नेशनल डेली लिखा हुआ आए, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। अगर नेशनल डेली लिखा हुआ आता है इसका, तो इसका मीनिंग होता है रोज़मर्रा का अखबार, ठीक है। तो रोज़मर्रा का अखबार का मतलब ये हुआ कि आप कोई भी नेम, न्यूज़पेपर नेम आप यहाँ पर डाल सकते हैं, आप फ्री हैं, ठीक है। और या फिर डायरेक्टली वो आपको नेम देंगे न्यूज़पेपर का, ठीक है, या तो फिर वो डायरेक्टली आपको न्यूज़पेपर का नेम देते हैं, द हिंदुस्तान टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो नेशनल डेली को देख करके आप कंफ्यूज नहीं होंगे, इसका मीनिंग होता है रोज़मर्रा का अखबार, किसी न्यूज़पेपर का नाम नहीं है, ठीक है। ओके, सो नाउ लेट अस मूव टू आवर क्वेश्चंस, लेट अस सी व्हाट काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस दे आर आस्किंग। सेलेक्ट द ऑप्शंस विद रेलिवेंट एस्पेक्ट्स दैट देवश्री शुड सेलेक्ट फॉर दिस लेटर। ओके, तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि देवश्री को ध्यान रखनी है अपने इस एडिटोरियल लेटर को लिखते समय। द न्यूज़पेपर्स नेम, यस ऑफ कोर्स न्यूज़पेपर नेम आएगा। अटैच्ड प्रूफ ऑफ द न्यूज़पेपर सब्सक्रिप्शंस, नो, उसमें हमें कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं देना होता है। सेंडर्स एड्रेस हमको हम लिखते हैं ना, हम स्टार्टिंग में सेंडर एड्रेस जो लिखते हैं ना, तो ऑफकोर्स आप देवश्री लेटर लिख रहे हैं तो हमको सेंडर एड्रेस भी लिखना ही होगा। फॉर्मल टोन, ऑब्वियसली एडिटोरियल लेटर कम्स अंडर द लेटर ऑफ, ऑब्वियसली एडिटोरियल लेटर्स कम अंडर द लेटर्स ऑफ, so obviously editorial letters come under the series of फॉर्मल लेटर्स। ओके, तो फॉर्मल लेटर में हमारी लेटर है तो फॉर्मल है तो फॉर्मल टोन ही हमें रखनी होगी, है ना। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ द लेटर्स रेसिप्ट, एक्सपेक्टेड डेट हमको नहीं लिखनी होती है, हमको
कौन सी डेट लिखनी होती है, प्रेजेंट मोमेंट की डेट लिखनी होती है कि जिस वक्त हम जो लेटर है, जिस दिन भी लेटर जो है वो भेज रहे हैं उस दिन की हमें एड्रेस लिखनी होती है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन हो गया हमारे कौन से करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 1, ओके, देन क्वेश्चन नंबर 4 एंड देन 3, 1, 3 एंड 4। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका ठीक है, ये डी, 1, 3 एंड 4 है ना। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत ध्यान से हमको समझना है। एंड दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग, जो कि मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि क्वेश्चन जो लेटर राइटिंग आप करते हैं उसमें ध्यान रखिए, लेफ्ट राइट का किस तरीके से चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं। फर्स्ट वी हैव टू राइट डाउन रिसीवर्स एड्रेस, देन डेट, देन फर्स्ट वी हैव टू राइट डाउन सेंडर्स एड्रेस, देन डेट, देन रिसीवर्स एड्रेस एक्सेट्रा। और आपको बिल्कुल लेफ्ट साइड से हर चीज़ जो है आपको लेफ्ट राइट से स्टार्ट करनी है, कोई जिगजैग मोमेंट नहीं रखना है, कोई भी जिगजैग लाइन नहीं रखनी है। ठीक है, तो ये वही समझ लीजिए कि वही एग्जैक्टली क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, जो आप लेटर लिखते समय ध्यान नहीं देते हैं ना कि कौन सी चीज़, आप ऐसे ही कुछ भी लेटर लिख लेते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें जो हमें वास्तव में ध्यान रखनी चाहिए वही इन्होंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछी गई हैं। ठीक है, वही लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछी हैं। ठीक है, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट फॉर दिस लेटर। अब यहाँ पर सब्जेक्ट आपको आता ही है, तो आप जो है एग्जैक्टली किस तरीके से सब्जेक्ट को डालेंगे। ड्राइंग अटेंशन टुवर्ड्स डिफरेंटली एबल पीपल, नो डिफरेंटली एबल पीपल की तरफ ध्यान नहीं देना है। द डिफरेंटली एबल नेग्लेक्टेड और मिसअंडरस्टूड, तो ये हमारा टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक तो ये है कि प्लेसेस विजिट करते समय क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ता है, उससे रिलेटेड है, उनकी पर्सनल प्रॉब्लम से रिलेटेड नहीं है। टूरिस्ट प्लेस आर एन इनकन्वीनियंस टू डिफरेंटली एबल पीपल। क्या टूरिस्ट प्लेसेस जो हैं वो असुविधा बन जाते हैं डिफरेंटली एबल पीपल के लिए? नहीं, ये सब्जेक्ट भी ठीक नहीं है। इनकन्वीनियंस फेस्ड बाय द डिफरेंटली एबल एट टूरिस्ट स्पॉट्स, वो सारी असुविधाएं जो कि डिफरेंटली एबल पीपल को होती हैं टूरिस्ट स्पॉट्स को विजिट करते समय। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक जो सब्जेक्ट है जिसको लेकर के हमें एडिटोरियल लेटर लिखना है। ठीक है, एक और चीज़ जो सबसे मेन ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स आपको, एज आई ऑलवेज टेल यू, द सब्जेक्ट जो है आपका, देखिए फर्स्ट वर्ड सब्जेक्ट में भी कैपिटल है। ठीक है, ओके, बहुत ध्यान से इस चीज़ को समझिए। क्वेश्चन उन्होंने आपको सैम्पल में 5 दिए हैं, लेकिन उसके अंदर भी हिडन क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। आपको इस तरीके से भी आपको एक रॉन्ग मेथड में आपको एक सब्जेक्ट लिख करके ये लोग दे सकते हैं। ठीक है, एक रॉन्ग मेथड में आपको सब्जेक्ट में लिख करके दे सकते हैं, तो आपको ध्यान देना है कि कौन सा एग्जैक्ट फॉर्मेट जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। ठीक है, रिमेनिंग जो भी हमारे होते हैं वर्ड्स जो होते हैं, प्रपोजिशन, हेल्पिंग वर्ब वगैरह, ये हमारे क्या होते हैं, स्मॉल में होते हैं। ठीक है, और जो भी हमारे बाकी जो हाइफन वाले हमारे जो इस तरह से डैश वाले क्वेश्चंस होगा, वर्ड्स होगा, सॉरी। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑप्शन शुड देबश्री सेलेक्ट टू एलोबरेट ऑन द डिफ़िकल्टीज फेस्ड बाय द डिफरेंटली एबल्ड। तो इस तरीके से बहुत ध्यान से आपको चारों क्वेश्चंस पढ़ने हैं, समझने हैं कि उनको क्या क्या परेशानियां आती हैं, उससे रिलेटेड है, उसको ध्यान से सारे क्वेश्चंस को पढ़ करके उसको आंसर देना है। देन नेक्स्ट वन, देवश्री शेयर सम सजेशंस इन हर लेटर। तो आपको पता है कि जो एडिटोरियल लेटर जब हमने किया था तो मैंने क्या बताया था आपको, एंड में आपको सजेशंस भी देनी होती है। तो सजेशंस जो है वो किस तरीके से होने चाहिए, इससे रिलेटेड आपका ये क्वेश्चंस है। ठीक है, तो आपको बहुत ध्यान से एक एक वर्ड को, एक लाइन पढ़ करके समझ करके आंसर देना है। ठीक है, In my opinion, the media can play a pivot role in transforming people's also against negligence to the need of the differently able and tourist spot shall go long way in bringing about a positive change। तो ये आपका सजेशन दे रहे हैं, तो इसमें कौन सी लाइन जो है वो फिट कटेगी। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट वन, select the option that correctly justifies the choice of the concluding portion of the letter। ठीक है, तो ये आपका जो ये आपका कंक्लूडिंग पार्ट है, ये आपको किस तरीके से आंसर देना है, अगेन आपको चूज़ करके ठीक तरीके से बताना है। ठीक है,
इसमें ये जो आपका कंक्लूडिंग पार्ट है, इसमें 2 ऑप्शंस आपको दिए हैं, तो ये पूछ रहे हैं कि इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है और क्यों है ना। तो विच वन इज़ करेक्ट एंड वाई इज़ करेक्ट। ओके, तो इस तरीके से 2 क्वेश्चन पूछे हैं एक क्वेश्चन में कि विच वन इज़ करेक्ट एंड वाई। ठीक है, तो उसको आपको इन दोनों का प्रॉपर आंसर देना। अगर यस है तो क्यों है, नो है तो क्यों है। ओके, तो इसमें आपको ये चूज़ करके बहुत ध्यान से रीड करके बताना है। आई एक्सपेक्ट द अथॉरिटीज़ टू टेक एक्शन ऑन दिस इशू, प्लीज़ पोस्ट माई थॉट्स in your newspaper, or I hope my views get published in the column of your newspaper so that this issue may garner more public support and awareness. Okay, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर वो करेक्ट है सी जो है अपनी, यानी कि यस टू ऑप्शन 2, आई होप माई व्यूज़ गेट पब्लिश द कॉलम, क्योंकि नेचुरल सी बात है न्यूज़पेपर में हम पब्लिश करवा रहे हैं अपने व्यूज़ को। ठीक है, योर डोंट सो दैट दिस इशू में गार्नर मोर पब्लिक सपोर्ट एंड अवेयरनेस। तो ये क्या है, जो टोन है कैसी है, इनफॉर्मल तो नहीं है, पोलाइट एक्सपेक्टेशन है ना। हम पोलाइटली एक्सपेक्ट ही तो कर सकते हैं, हम पोलाइटली रिक्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर लोगों से एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, वो भी इन अ हम्बल वे, इन अ पोलाइट वे। हम उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम किसी को फोर्स तो नहीं कर सकते ना। कुछ हमारे सोशल इश्यूज जो होते हैं जिनमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है, तो गवर्नमेंट जो है वो तो रूल्स को बनाती है, तो वो जो रूल्स होते हैं एनफोर्स्ड होते हैं कि वो तो आपको करना ही करना है, अदरवाइज बाय लॉ यू विल बी पनिश्ड। ठीक है, लेकिन कुछ रूल्स होते हैं वो जो कि हम क्या कहते हैं कि इनर कंसाइंस के रूल्स होते हैं, जो इसको इंसान को खुद फॉलो करना होता है। तो हम उनको क्या है, लोगों को सिर्फ क्या कर सकते हैं, सिर्फ सजेशंस ही दे सकते हैं ना। तो इसी वजह से ये जो टोन है वो क्या है, पोलाइट एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, देन कम्स द नेक्स्ट वन, सेलेक्ट द ओपिनियन दैट कंप्लीट्स the concluding line appropriately. I hope that my letter will help spread awareness about the issue, lead to action against all authorities responsible at tourist spots. तो इस तरीके से हमको बहुत ध्यान से रीड करते हुए एक एक क्वेश्चन को ध्यान से आंसर देना है। सो व्हाट इज़ द अल्टीमेट रीज़न ऑफ गेटिंग आवर लेटर प्रिंटेड इन न्यूज़पेपर? जस्ट टू हेल्प स्प्रेड अवेयरनेस, जस्ट टू स्प्रेड अवेयरनेस होता है ना किसी भी सोशल इशू को लेकर के। ओके, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका दिस सेक्शन हैज सब सेक्शंस 1 2 3 4 5। ओके, यानी कि 5th और से लेकर के 9th तक आपके 5 पार्ट में लिटरेचर को डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो ये आपका स्टार्ट होता है अब सेक्शन सी। इसमें ध्यान दीजिए, 2 आपके आए हैं फर्स्ट फ्लाइट से एक्सट्रैक्ट। ठीक है, फर्स्ट फ्लाइट का हम कह सकते हैं प्रोज का। देन नेक्स्ट वन आपका है पोइट्री। ओके, नेक्स्ट वन है आपका पोइट्री। अब ये और उसमें इसके बाद जो लास्ट पार्ट है ये इसमें आपको दिए गए हैं टोटल 10 टोटल क्वेश्चंस। ओके, टोटल 10 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। अटेम्प्ट एनी 26 क्वेश्चंस फ्रॉम सब सेक्शंस फ्रॉम 5th to 9th वन। ओके, तो यहाँ पर टोटल ये सारे के सारे सेक्शन जो हैं इसमें टोटल 30 क्वेश्चंस है लिटरेचर से, जिसमें कि आपको 26 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ओके, सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे आर आस्किंग फ्रॉम लिटरेचर पार्ट। ओके, सो फर्स्ट पार्ट, बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशंस एंड ब्रूटैलिटी। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटैलिटी, सो नेल्सन मंडेला। ओके, नेल्सन मंडेला से आपका क्या आया है एक्सट्रैक्ट। ठीक है, व्हाट वाज द अनइंटेंडेड इफेक्ट ऑफ द लॉन्ग ऑपरेशन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो अगर आप चैप्टर को बहुत थॉरली रीड करते हैं तो इतना हार्ड पेपर आपके लिए नहीं रहेगा, इसलिए एक एक लाइन को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। एंड बिसाइड्स दिस यू कैन ऑल्सो मेक रिविजन्स ऑफ योर शॉर्ट क्वेश्चंस। ओके, शॉर्ट क्वेश्चन में भी जो आपके क्वेश्चन है आप ये समझ लीजिए उनको ही ऑब्जेक्टिव बना करके पूछा गया है।
मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज रेफर्स टू द पीपल हु, ओके, तो ये भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है. देन नेल्सन मंडेला कंपेयर्स डैश टू डायमंड्स, ओके, अगेन डायरेक्ट क्वेश्चंस, ओके, हिज कंट्रीमैन, है ना. Okay, next one. When Nelson Mandela says, I have seen men and women risk and give their lives for an idea, he means that they are stubborn, committed, intelligent, proud. तो इस तरीके के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है, कि यानी कि किसी भी लाइन को लेकर के आपको बिहेवियर, जो पर्सन है, जो पर्सनालिटीज़ हैं उस चैप्टर में, उस स्टोरी में, उनके बिहेवियर को लेकर, उनके इमोशंस को लेकर के क्वेश्चंस जो हैं आपसे पूछे जा सकते हैं. तो ये कह सकते हैं जो लाइन है एक्चुअली में क्या करती है, क्या शो करती है उनके कंट्रीमैन के बारे में, कि क्या वो बहुत स्टबर्न थे, नहीं. इंटेलिजेंट, ये लाइन शो नहीं करती है. प्राउड भी नहीं शो करती है, ये लाइन शो करती है कमिटेड. आई हैव सीन मैन एंड वीमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइफ फॉर एन आइडिया. उन्होंने जो आइडिया रखा था अपना इंडिपेंडेंस का, उसके प्रति वो कितने कमिटेड थे कि वो रिस्क, किसी भी रिस्क को लेने के लिए तैयार थे. ठीक है, तो इस तरीके से आपको ऑप्शन देने हैं. आंसर को, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिए. बिल्कुल ही सीधी सीधी बातें, बहुत हार्ड वर्ड में आंसर नहीं करने हैं, उतने हार्ड क्वेश्चंस नहीं हैं. अगर आप सिर्फ थॉरोली रीड करते हैं चैप्टर को अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है, अच्छे से समझ लेते हैं, और तो एक काम बस वोकैबुलरी पर करते हैं कि एक एक वर्ड का जो मीनिंग है उस पर ध्यान देते हैं, उनके सिनोनिम और एंटोनिम पर ध्यान देते हैं, तो पेपर हार्ड नहीं है. ठीक है, कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है और समझना है. सेलेक्ट the suitable word from the extract to complete the following: depth, heights, compassion. अब देखिए ये आता है आपका लैंग्वेज बेस्ड रीडिंग. अब देखिए ये क्वेश्चन आता है आपका लैंग्वेज बेस्ड रीजनिंग. तो आपको पता होगा जो ये हमारे आइल्स वगैरह के एग्जाम्स होते हैं ना, कि इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम एग्ज़ाम होता है. क्वेश्चन पेपर आपके सच में बहुत अच्छे हैं. ये आपको एक्चुअली एक तरीके की ट्रेनिंग दे रहे हैं कि फ्यूचर में जा कर के क्या है कि कभी भी आपको इस तरीके से आइल्स वगैरह के एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, और बाकी के और भी हमारे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस जो होते हैं, ठीक है, उसमें इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, तो आप इसी वक्त यहाँ पर अक्वेंटेड हो रहे हैं उस तरीके के क्वेश्चन से. ठीक है, पहले के जो स्टूडेंट्स थे उनको इन क्वेश्चंस के बारे में पता भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी 9th-10th में इसके क्वेश्चंस पढ़े भी नहीं हैं. ठीक है, तो उनके लिए वो बिल्कुल नए होते हैं, उनको समझ में ही नहीं आते हैं, उनको समझने में बहुत दिक्कत होती है. सो दैट इज़ वाई OD CBSE हैज़ चेंज दिस पैटर्न ऑफ इंग्लिश पेपर ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट. ओके, सो अल्टीमेटली अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन किस तरीके से है. डेप्थ्स, हाइट्स, कंपैशन. तो देखिए डेप्थ्स इज अपोजिट ऑफ हाइट्स. डेप्थ्स इज अपोजिट ऑफ हाइट्स. ठीक है, सो नाउ यू विल हैव टू सर्च द अपोजिट ऑफ एंटोनिम ऑफ कंपैशन. सो व्हाट शुड बी अपोजिट ऑफ कंपैशन? विजडम नो, स्ट्रगल नो, करेज नो, ऑब्वियसली ऑपरेशन है ना. कंपैशन किसी पर दया दिखाना, ऑपरेशन यानी कि अत्याचार करना. ठीक है, तो आपको इस तरीके से आपको आ सकते हैं. लाइक ये समझ लीजिए, ये हाइट और देखिए ऐसे हम कह सकते हैं सिनोनिम, यानी एक वर्ड जो है उसका मीनिंग आ जाए यहाँ पर दूसरा, तो इसका मतलब यहाँ पर भी एक वर्ड आएगा, दूसरा इसका सिनोनिम हमको सर्च करना है. इसी तरीके से एक सिनोनिम आता है, दूसरा एंटोनिम उसका अपोजिट आ सकता है. कि जैसे ये दे देंगे कि एक ऑप्शन आपका सिनोनिम होगा, दूसरा एंटोनिम होगा. ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर एक सिनोनिम दिया होगा तो हमको एक सर्च करना होगा इसका एंटोनिम. ठीक है, तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन जो हैं लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं, वर्बल रीजनिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं इसी तरह से होते हैं. ठीक है, तो आएंगे तो बहुत ध्यान से करने हैं, बस इसको समझना है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है. ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चंस की मैं जल्दी एक सीरीज़ बनाने जा रही हूँ, तो बिल्कुल अटेंटिव रहिएगा चैनल पर. ठीक है, read the given extract to attempt the questions that follow. Again from the diary of Anne Frank से दिया गया है. ओके, तो इस तरीके से फिर से आपको यहाँ पर क्वेश्चंस मिलेंगे, ये आपको सब करने हैं. ओके, select the options which displays an examples of having good time. Okay,
व्हाट डू, इसकी आपकी कंप्लीट क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट मिल जाएगी जल्द ही, ठीक है। व्हाट डू वी गेट टू नो अबाउट एंड व्हेन शी, इसके बाद आपकी आती है पोइट्री पॉम। द पावर पॉम से क्वेश्चन दिया गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉम of your syllabus. Money is external, he is learning behind. Okay, the poet says money is external. What does it mean? Direct question. If you have studied the poem thoroughly, you can easily answer this question. What does the boy learn by losing the ball according to the extent? What is the exact learning he is getting? Okay, so we can say simply learning, message of the poem. ये सब चीज़ें माइंड में रखनी है, ठीक है। लर्निंग हो गया, मैसेज हो गया, थीम हो गया, सेंट्रल आइडिया हो गया, इन सबसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपको दिमाग में रखने हैं। ओके, द बॉय इज लर्निंग हाउ टू स्टैंड अप अगेन, दिस मीन्स दैट ही इज लर्निंग टू बी डैश पेशेंट, रेजिलेंट, डिफेंसिव, जजमेंट। ओके, तो यहाँ पर इस तरीके से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। देन विच ऑप्शंस लिस्ट हु इज स्पीकिंग दिस लाइन, अकॉर्डिंग टू द पोम फ्रॉम whom डू वी मोस्ट लर्न अबाउट लॉस। ओके, तो दिस इज पोइट्री सेक्शन। ओके, तो इस तरह से 5 क्वेश्चन दिए गए हैं आपको पोइट्री में। ओके, देन नेक्स्ट वन, दिस आई फॉलोड कैजुअली, हेलो अगेन, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। फर्स्ट चैप्टर फुटप्रिंट्स विदाउट, सॉरी सेकंड चैप्टर ऑफ फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ये आपको मिला है सेकंड चैप्टर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से। थीव्स स्टोरी, आपको ये एक अच्छी बात है, ये लोग आपको चैप्टर का मोस्टली नेम देंगे, ठीक है। इवन दो हरी सिंह अलाउड अनिल कैजुअली, इट वॉज एन केयरलेस सेक्शन, स्टेट मूवमेंट, यूजुअल डिसीजन, बोल्ड स्टेप। ओके, इवन आपको जो कैरेक्टर्स हैं उनके बिहेवियर, उनके एक्शंस, उनके मूवमेंट्स, ठीक है, उन इससे रिलेटेड उनकी जो बेसिक क्वालिटीज़ हैं, करेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, या फिर नेगेटिविटीज़। ओके, ये सारी की सारी चीज़ें जो है आपकी मेजर की जाएंगी, देखी जाएंगी, ठीक है। फ्रॉम ये सारी की सारी जो है मतलब थिंग्स जो है से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन आइडेंटिफाई हरीज इंटेंशन बिहाइंड द अपीलिंग स्माइल, डिसीट, हार्म, हेट्रेड, जेलसी, ठीक है। तो जैसे कि स्माइल कर रहा है, तो उसकी जो हरी सिंह की जो स्माइल थी, उसकी जो अपीलिंग स्माइल थी ना, वो अपीलिंग स्माइल कैसे देता था लोगों को, क्यों? क्योंकि उनके घर में काम करके फिर वो क्या करना चाहता था, चोरी करना चाहता था। तो इस तरीके से स्माइल ऐसे करता था कि लोगों को दया आ जाए, उसके जॉब पर रख ले, ठीक है। तो ये क्या है, डिसीट क्या होता है कि जस्ट टू डिसीव, है ना, धोखा देना किसी का। तो ये जो स्माइलिंग है, अपीलिंग स्माइल है, वो क्या आइडेंटिफाई करती है हरी सिंह के करेक्टर के बारे में, कि वो डिसीट यानी कि लोगों को धोखा देना चाहता था, ठीक है। तो समझ रहे हैं, तो ये क्या है कि एग्जैक्टली जो करेक्टर्स हैं उनको बहुत ध्यान से समझना है ना, उनको ध्यान से समझना है, उनके मूवमेंट को, उनके एक्शंस को समझना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। In short to say, they are not asking the direct questions. Directed questions are also there, but they are limited one. We can say simply these are on understanding based. Okay, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। तो अगर आपने चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ा होगा तो उसको आसानी से कर लेंगे, ठीक है। बस बात आती है सिर्फ आपकी थोड़ी सी लैंग्वेज की समझ की। अगर आपकी लैंग्वेज अच्छी है तो वेल एंड गुड, लेकिन थोड़ा सा बस प्रॉब्लम उन स्टूडेंट्स को आएगी जिनकी लैंग्वेज, जो अपनी लैंग्वेज पर काम नहीं करते हैं, ठीक है। इसीलिए हम टीचर्स आपको बार बार कहते हैं कि इंग्लिश की रीडिंग क्यों ज़रूरी है, राइटिंग क्यों ज़रूरी है, ठीक है। आप जितना लिखेंगे, आप जितना रीड करेंगे, आपको सामने न्यू वर्ड्स आएंगे, आप उनको यूज़ करेंगे, आपको आपकी स्पीकिंग में लेकर आएंगे, आप राइटिंग में लेकर के आएंगे, तभी ये सारी की सारी चीज़ें, इस एक दिन का काम नहीं होता है, ठीक है। चलिए, ओवरऑल आपको ओनली एक चीज़ ध्यान रखनी है, दैट यू हैव टू गो थ्रू all the chapters thoroughly. Okay, you will have to go each and every line of literature thoroughly. Okay, then you will not suffer any kind of problem while attempting your questions.
Then select the option listing Anil's characteristics as revealed in the extract. अगेन करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, सिंपली हर करेक्टर को ध्यान से समझना, ठीक है। चैप्टर के जितने भी करेक्टर्स हैं, ओके, लाइक ये जो हमारा चैप्टर है थीव्स स्टोरी, इसमें जो अनिल है, तो नॉर्मली आप रफली एक ड्राफ्ट बना करके रखिए कि अनिल के जो हमारा करेक्टर शो किया था उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ थी, क्या क्या उसके अंदर नेगेटिव एट्रीब्यूट्स थे, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें अगर माइंड में रखेंगे तो ये क्वेश्चन जो है इतने हार्ड नहीं रहेंगे। एंड नेक्स्ट वन, क्वेश्चन 49, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन बेस्ड ऑन फर्स्ट एंड सेकंड। इस तरीके से आपको दो स्टेटमेंट मिलेंगी, ठीक है, जिसमें कि हम ये कंप्लीटली वही जैसे मैं आपको बता रही हूँ रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस हैं, वर्बल रीजनिंग रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं ना हमारे आइल्स वगैरह में, उसी तरीके के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो ये कॉज एंड रिजल्ट जो है इसके रूप में आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ट्रू फॉल्स के रूप में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। स्टेटमेंट्स को बहुत ध्यान से पढ़ना है। सेकेंड इज अनिल गेव हिज मील टू स्ट्रे डॉग्स, हरी डिड नॉट नो हाउ टू कुक। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, सेकेंड इज ट्रू एंड सेकेंड फर्स्ट इज फॉल्स, या फिर इज द रिजल्ट ऑफ फर्स्ट वन, सेकेंड इज द कॉज ऑफ फर्स्ट वन, और इज द रिजल्ट ऑफ फर्स्ट वन ट्रू वन, ठीक है। तो ये जो है इसके बारे में हम डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियोस में इनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे अपने नेक्स्ट सेशंस में, ठीक है, कि इसके जो अटैम्प्ट है क्वेश्चन किस तरह से करने हैं, ओके। तो यहाँ पर ध्यान से आप समझिए कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। हालांकि यहाँ पर हमारा क्वेश्चन सी जो है वो करेक्ट होगा, ठीक है, कि जो सेकेंड का ऑप्शन है वो एक्चुअली क्या फर्स्ट स्टेटमेंट का कॉज है। दैन द फ्रेज hung around suggest that Hari Singh continued to। अब स्टूडेंट्स अगर आपको ध्यान आ रहा होगा, मैंने जो आपको कुछ क्विज़ेस भेजे थे उसमें मैंने काफ़ी आपको वोकैबलरी भेजी है ना, वोकैबलरी भेजी है, और वो हमारे जो स्पेशली जो मैंने आपके फ्रेजल वर्ब्स से रिलेटेड थे, ओके। अगर आपने उन क्विज़ेस को अटैम्प्ट किया है तो आप समझ जाएंगे कि मैंने एग्जैक्टली वो क्विज़ेस क्यों बनाए थे। देखिए इसी तरीके के क्वेश्चन आपके ज़रूर आएंगे, ठीक है। The phrase hung around. What is the meaning of phrase hung around? Suggests that Hari Singh continued to smile, cook, appeal or linger. Obviously, he wanted to appeal. Okay, he wanted to request to Anil that he should hung around. ठीक है, तो इस तरीके से आपके फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आ सकते हैं, ठीक है। कि हंग अराउंड का मीनिंग क्या हुआ, लिंजर अराउंड, है ना, चारों तरफ बने रहना, है ना। नेक्स्ट वन, अटेम्प्ट द फॉलोइंग, लैंचो इज डाउटफुल, स्ट्रेस्ड, कंफ्यूज्ड, डिसमिसल। देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद आपको आएंगे 10 क्वेश्चंस आएंगे डायरेक्टली, इसमें ये आपको एक्सट्रैक्ट नहीं आएंगे। इस तरह के क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे लास्ट ईयर 12th क्लास के सिलेबस में भी इसी तरह क्वेश्चंस रखे गए थे। अलग क्वेश्चन तो पेपर तो आगे अभी हुआ है, इम्प्रूवमेंट स्टूडेंट्स का हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो 10 क्वेश्चंस हैं ये पूरा अपने लिटरेचर से पूछे गए हैं, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर लैंचो इज डैश व्हेन ही सेज दैट्स व्हाई दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर, ओके। तो ये जब बोल रहे हैं तो उसकी टोन कैसी है, यानी कि उसके मन में क्या चल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से एक डायलॉग दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा जो करेक्टर है उसके मन में क्या बात चल रही है, उसकी किस तरीके की थॉट्स चल रही हैं, उसके मन में क्या आइडिया चल रहे हैं, इस तरह से इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद विच ऑप्शन करेक्टली रिप्लेसेस द अंडरलाइन फ्रेज। अगेन फिर से हमारा फ्रेज से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। तो ध्यान रखिए, मैं बार बार आपको बोल रही हूँ वोकैबलरी फ्रेज बार बार मैं बोल रही हूँ, स्टार्टिंग से ही बोल रही हूँ, बट आप लोग हमारे जो कुछ स्टूडेंट्स हैं उस चीज़ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स अभी भी समरी की ही उसमें अराउंड सर्किल में घूम रहे हैं, ओके। तो ज़रा ध्यान दीजिए, ठीक है। इसके बाद आपको आएगा द पर्पस ऑफ द ट्रीटमेंट गिवन टू द यंग सीगल बाय हिज पेरेंट्स वाज टू, ओके। तो सारा हमारा अंडरस्टैंडिंग बेस है ना, अब स्टोरी अच्छे से आती होगी तो कर लेंगे आप, ओके। देन फिर ये आपका यह है आपका 100 ट्रेसेस से क्वेश्चन, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हैज बीन टेकन फ्रॉम द poem डस्ट ऑफ स्नो, विच नेगेटिव सिम्बल्स हैव बीन यूज्ड टू क्रिएट अ
positive effect. So this is very simple question, you have done many times. Hemlock tree grow, grow snow, snow hemlock tree grow dust. तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे अंडरस्टैंडिंग बेस. ओके, सो hemlock tree grow would correct answer. The author is asking negative symbols have been used in a positive effect. Okay, but snow, if we dive into deep literature, we will find that snow has been symbolized with negative and positive effect both. Okay, but in this poem the poet is trying to show the positive effect of snow by the end of means. यहाँ पर simply we can say like snow has two effects, positive and negative both, but hemlock tree and crow leave completely negative effect. क्योंकि इस वर्ल्ड में बहुत सी कंट्री ऐसे जो होती हैं जहाँ पर स्नो जो है वो प्लेसेंट नहीं बल्कि कर्स बन करके आती है, अगर आपको पता होगा तो. ठीक है, तो यहाँ पर जो नॉर्मली स्नो के भी पॉजिटिव इफेक्ट होते हैं, नेगेटिव भी इफेक्ट होते हैं. ठीक है, लेकिन इस पोएम में क्या है, इसे पॉजिटिव फॉर्म में दिखाया गया है. मंडेला रेफर्स टू द लिबर्टी एज न्यू बॉर्न बिकॉज इट वॉज, यहाँ पर ठीक है आप ये न्यू बॉर्न कंट्री के रूप में इसको क्यों प्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है, तो अगेन अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन. In the poem, A Tiger in the Zoo, what does the tiger's quiet rage indicate? It indicates the tiger's anger is forgotten, provoked, suppressed or opposed. Simply vocabulary, understanding based vocabulary हम कह सकते हैं. What do you understand by that particular word, that particular phrase? Okay, तो किस फॉर्म में वर्ड्स को यूज़ किया गया है. ठीक है, इनडायरेक्ट हम कह सकते हैं, इनडायरेक्टली जो पोइट है वो क्या कहना चाहते हैं. आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट एप्टली डिस्क्राइब्स ग्रिफिन. सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया आपका. ओके, तो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है बहुत अच्छे से जो है करना है आपको. ठीक है, इसी तरीके से हर करेक्टर को लेना है और उसकी क्वालिटीज़ की जो भी 8 to 10 क्वालिटीज़ यू कैन से सिंपली, यू कैन सिंपली मेक रफ नोट्स, you can simply make your notes. You can just simply write down the name of the character and try to write out 8 to 10 points, positives and negatives also. Okay, तो इस तरीके से आपको माइंड में रहेगा किसी भी करेक्टर के बारे में अच्छी तरह से. ओके, Anil's carelessness made stealing from him dash for Hari Singh. Uninteresting, difficult, systematic, unpredictable. तो ये भी आपका अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन हो गया. What does the exclamation "This is triumph of surgery" by Mrs. Pumphrey mean? तो ये आपका जो है जो ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी का जो एग्जैक्टली ओवरऑल मीनिंग जो है वो क्या है, ये पूछा गया है. द प्लान्ड वेंचर वॉज फ्रूटफुल. See, this is also very interesting question. Anil's carelessness made stealing from him dash for Hari Singh. Uninteresting, difficult, systematic and predictable. Okay, तो हमारा जो ऑप्शन है वो कौन सा ऑप्शन एग्जैक्टली. ठीक है, अनइंटरेस्टिंग. देखिए जब वो कहते हैं ना कि देर आर मैनी काइंड्स ऑफ पीपल, मीन्स ही इज ट्राइंग टू शो द बिहेवियर ऑफ द पीपल हुज एसेट्स आर स्टोलन. So what kind of behavior they suddenly show when their things are stolen? ओके, एंड उस पर अनिल कहता है कि मतलब मीन्स बहुत सारे लोग होते हैं, ग्रीडी होते हैं ना, चालू होते हैं, चालाक होते हैं. जब उनकी चोरी हो जाती है तो कितने क्या है पैनिक हो जाते हैं, तो उनको देख करके बड़ा मज़ा आता है. लेकिन वहीं ऑन द कॉन्ट्ररी कुछ लोग तो ऐसे केयरलेस होते हैं कि दे इवन डोंट नो देयर थिंग्स हैव बीन स्टोलन एंड दे आर सो मच केयरलेस दैट व्हेन वी ट्राई टू स्टील एनीथिंग फ्रॉम देम we actually are not able to enjoy that moment because और इसी वजह से जो चोरी है कि अनइंटरेस्टिंग बन जाती है ना. उसमें बोलते हैं ना कि मज़ा ही नहीं आता ऐसे लोगों की चोरी करने का, जो इतने केयरलेस होते हैं कि उनको ये भी नहीं पता रहता है कि उनकी कोई चीज़ें चोरी हो गई है. ठीक है, तो okay, finally I understand the video has been very long, but because I had to explain each and everything what kind of questions you are going to have and how you should attempt for. Okay, तो आपको थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग होना ही था. Okay, so you can leave your suggestions or queries in the comment box. Okay, and if you really are feeling that the video is going to be very useful for you, please do hit the like button. Thank you. Happy learning.